कमाता समझे। तो क्यों करने लग गया जब माता पिता भगत है? क्योंकि वो बाहर जाता है ना, उसकी संगति खराब है। तो कुसंगति मिलने से अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है, और सत्संगत मिलने से बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाता है। ये इसका फल है। इसलिए साहिब कहते हैं जिसके घर में संतों का आगमन नहीं होता, गुरुजनों का आगमन नहीं होता, उस घर में यम का बात या मलिकला कल्पना, यम का दूसरा का मतलब कला है, कल्पना है, बुद्धि बिगड़ जाती है, उसको यम का वास है। इसलिए जिसके घर में संतों का आगमन होता है या संतों की वचन को सुनने के लिए कोई टाइम निकालता है, और संत आए और तुम्हें को टाइम नहीं उनके बाद बैठने का, तो संत भी क्या करेगा? उसके पास श्रद्धा से बैठना पड़ता है, श्रद्धा से दो वचन को सुनना पड़ता है। तो दो वचन यदि श्रद्धा से सुनो, उनके बाद बैठो, तो उसका रंग लगेगा संगति का। तो जो भी भक्ति का विधान है वो कैसे करता है? श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है, ज्ञान मिलता है। श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान नहीं। श्रद्धा कहाँ से पैदा हुआ? इंसान में श्रद्धा, बहुत संस्कारी आत्मा हो यदि, तो एक तो उसको श्रद्धा हुआ, और दूसरी श्रद्धा मजबूरी वाली श्रद्धा। सब तरफ से हार गया, सब तरफ से दुखी हो गया, हाथ पैर मारते मारते थक गया, अब चलो गुरु जी के पास थोड़ा चलते हैं, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं है, सब बिगड़ गए। तो सब बिगड़ने के बाद वो साहिब के पास आता है। तो साहिब कहते भाई सब बिगड़ने के बाद तुम आया है, तो ये तो सब बीज में खून लग गया है, उसको कैसे अंकुरित करोगे? अरे बीज में खून नहीं लगा होता तब तुम आता तो संभावना होती उसमें अंकुरित हो जाएगा, तेरा तो सब बीज ही नष्ट हो गया। अब तुम इतनी देर में आया, अब बीज कोई अंकुरित होता? उस समय तुम आओ जब बीज में अंकुरित होने की ताकत है। इसलिए समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कोई चीज को धारण करने की क्षमता हो, सहन करने की क्षमता हो। कई लोग तो ऐसी अवस्था में आते हैं, शायद थोड़ा गुरु मंत्र हमें दो, उसको कान में से नहीं सुनता, आंख से भी ढंग से नहीं दिखता, और उसको यहाँ पर बैठाया भी जाता है तो दो आदमी पकड़ के बैठाता है, बैठो यहाँ, शायद थोड़ा मंत्र लगे। अब उनको क्या मंत्र क्या करेगा जब तेरे कान में नहीं सुनाया जा रहा है, आंख से देखा ही नहीं जा रहा है, और तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो, तो वो मंत्र क्या करेगा? उसको धारण करने की एक अवस्था है, उस अवस्था में तुम कुछ धारण करते हो तो शब्द का प्रभाव पड़ता है। शब्द नहीं से दिल से नहीं, और कहीं कभी हम शब्द, वो शब्द जो कोई उस ताकत से कोई शिष्य या साधक प्राप्त करता है, वो शब्द से उसको मारते हैं। अवस्था सही चाहिए, साधन की अवस्था भी चाहिए, तब कोई मार्ग में आते हैं तो उसका सब बिगड़ने के बाद कुछ नहीं।